हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर से होसान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी, यानी कि हम कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तो अपने में टॉपिक की ओर, कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जो एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी ग्रेड की कंक्रीट हो, यानी कि M25 हो या M10 हो, M15 हो, किसी भी ग्रेड की हो, चाहे M20 हो, उसकी आप कंक्रीट क्वांटिटी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे कंक्रीट करनी है उसकी एक मेजरमेंट आपको ले लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसी का मैं आपको कंक्रीट कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जो कि यहाँ पे M20 ग्रेड का मैंने यहाँ रेशियो ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग कितना हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो आपका जो भी ग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ये एरिया का एग्जांपल ले लिया, जिसमें कि 70 मीटर लेंथ में हमें और 3 मीटर क्या है इसकी ब्रेथ है। ठीक है, उसमें हमें कॉन्क्रीटिंग करनी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, 100 mm है, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट हमारी 100 mm, जो कि ये मैंने लिया हुआ है। लेंथ 70 मीटर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, ये 3 मीटर है। ठीक है, यानी चौड़ाई इसकी 3 मीटर है। रेशियो मैंने M20 ग्रेड जो कि आपको बताया है, तो इसका रेशियो होता है 1.5:3। ठीक है, ये M20 ग्रेड का रेशियो हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये हमारा एरिया, इसका हमें वॉल्यूम निकाल लेना होगा, जो कि हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई, तो 70 इंटू 3 इंटू 0.100। ठीक है, यानी कि 0.100। इसको ध्यान रखिए, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने पीसीसी कैलकुलेशन की बनाई थी, उसमें कई लोगों का कमेंट आया कि आपने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया, जो कि 100 नहीं था, वो यहाँ पे क्या है 0.100 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो हमारी ये थिकनेस है, क्योंकि तीनों वैल्यू जो हमारी एक ही यूनिट में होनी चाहिए, तो जो ये हमारा mm है, इसको भी हमें किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू हो गई। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आया कितना, 21 m3। ठीक है, ये हमारा वैल्यूम आ गया किसका, कंक्रीट का। लेकिन जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो हम कौन सा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, तो ड्राई का हमें वैल्यूम चाहिए होगा हर एक मटेरियल का। तो सबसे पहले जो ये कंक्रीट का हमारा वैल्यूम है, उसको हमें ड्राई में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट वेट वैल्यूम टू ड्राई वैल्यूम। तो इसके लिए जो ये हमारा M³ आया हुआ है कंक्रीट का, ठीक है, 21 M³ में 1.54। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके अंदर की, जैसे कि जो भी हमारा ड्राई मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है, वाइड रेशियो होता है, और भी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, और साइड पे थोड़ा बहुत क्या हमारा मटेरियल भी ख़राब हो जाता है जब हम कंक्रीट बनाते हैं, हल्का फुल्का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं 1.54 में। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि हम 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं कंक्रीट कैलकुलेशन में। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर है कितना, 32.34। ठीक है, ये इतना M³ हमारा आ गया, कौन सा, ड्राई वैल्यूम। ठीक है, कंक्रीट का ये ड्राई वैल्यूम आ गया। अब हमें क्या कर लेना है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का हमें सम ऑफ निकाल लेना है। ठीक है, जो ये हमारा रेशियो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है, 1:1.5:3। अब इन तीनों का हमें सम ऑफ रेशियो निकाल लेना, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 1.5 + 3। तो सम ऑफ रेशियो 5.5 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या कर लेना है, सीमेंट का हमें निकाल लेना है, कितनी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कि वेट हमारा निकल के आएगा किसमें, केजी में। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सीमेंट इक्वल टू ड्राई वैल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का जो ये रेशियो जो हम ग्रेड यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने M20 ग्रेड का एग्जांपल लिया हुआ है। आपके साइट पे जो रिक्वायर्डिंग होगी, यानी कि M25 रहेगा, ठीक है, रिक्वायर्ड, तो M25 का जो रेशियो रहेगा वो लेके आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो रेशियो ऑफ सीमेंट हो गया, उसके बाद सम ऑफ रेशियो, वही आपका जो ग्रेड रहेगा। यहाँ मेरा M20 मैंने लिया, तो M20 का सम ऑफ जो आया था 5.5। M25 आप लिए रहोगे तो उसका कुछ और आएगा। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ सीमेंट, जो कि आप सभी को मालूम है कितनी होती है, 1440। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ये तो हर एक यहाँ सेम रहेगा। अब इसके बाद हमें सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमारा ड्राई वैल्यूम कितना आया था, 32.34 मीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे ये हो गया 32.34 इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट हमारा 1 है, वो 1 यहाँ हो गया। सम ऑफ रेशियो हमारा 5.5 था, जो कि यहाँ पे ये सम ऑफ रेशियो हमारा 5.5 आया, ये हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो वो होती 1440।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा केजी में 8467.2 केजी, यानी कि इतना केजी हमें सीमेंट रिक्वायर्ड होगी। लेकिन मार्केट में जो सीमेंट आती है वो किस में आती है, बैग्स में आती है। तो हमें जो कैलकुलेशन करना होगा किस में, बैग्स में। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, जो ये हमारी वैल्यू आई हुई है उसमें हमें 50 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक बैग का जो वेट होता है वो होता है 50। तो यहाँ पे 50 से हमने डिवाइड कर दिया इस वैल्यू में, तो आ जाएगा कितना, 169.344। ठीक है, यानी कि इतने बैग्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, 169.344। ठीक है, तो इसको आप मान के चलिए कितना हो जाएगा, 170 बैग्स, यानी कि 170 बैग आपको रिक्वायर्ड होगा, जो कि आप ये कॉन्क्रीटिंग कर रहे थे जिस एरिया के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लो सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स अब देख लिया सैंड का कैलकुलेशन, फार्मूला सेम होगा जैसे हमने सीमेंट का किया था, ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, जो कि हमारा निकल गया था। उसके बाद रेशियो ऑफ सैंड, यानी कि जो M20 ग्रेड जो हम कंक्रीट जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें सैंड का जो रेशियो है वो। उसके बाद सम ऑफ रेशियो जो कि हमने निकाला था 5.5 वो। उसके बाद यहाँ पे हम 35.3147 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपी वगैरह में जो सैंड आती है मार्केट में वो क्यूबिक फिट में आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, M³ में। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें जो आंसर हमारा चाहिए किसमें, क्यूबिक फिट में। अगर इससे आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपका आंसर आएगा किसमें, मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, क्यूबिक फिट में। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम 32.34, रेशियो ऑफ सैंड 1.5, सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू ये वैल्यू 35.3147। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर है कितना, 311.47 क्यूबिक फिट। ठीक है, तो ये इतना क्यूबिक फिट हमें सैंड रिक्वायर्ड होगी जिस एरिया के लिए हमने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, उतने एरिया में कंक्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो जो क्यूबिक फिट में हमने निकाला है, तो कुछ जगह पे क्या होता है कि सैंड ब्रास में भी मिलती है। तो उसके लिए भी वीडियो हमने बनाई हुई है कि ब्रास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे 35.3147 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर इसकल टू कितना होता है, 35.3147 क्यूबिक फिट। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब देख लिए एग्रीगेट का कैलकुलेशन, तो इसका भी सेम फार्मूला होगा, ड्राई वैल्यूम जो कि यहाँ पे ये था। उसके बाद रेशियो ऑफ एग्रीगेट, यानी रेशियो का जो एग्रीगेट रहेगा। ठीक है, सैंड का 1.5 था, सीमेंट का 1 था, और रेशियो ऑफ एग्रीगेट कितना था, वो 3 है। ठीक है, जो कि M20 ग्रेड के लिए है। उसके बाद सम ऑफ रेशियो सेम रहेगा जो कि तीनों में था। उसके बाद इंटू 35.3147। ठीक है, इस वैल्यू क्योंकि हमने मल्टीप्लाई जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब सारी वैल्यू को रख देते हैं। ड्राई वैल्यूम हमारा हो गया 32.34, रेशियो ऑफ एग्रीगेट हो गया 3, सम ऑफ रेशियो हो गया 5.5 ये वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 622.95 क्यूबिक फिट, यानी कि इतना क्यूबिक फिट हमें एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा, और सैंड 311.47 क्यूबिक फिट। ठीक है, तो ये था तरीका सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालने का, जो कि आप कहीं पे भी कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।